हे गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। मेरा नाम है विराज सामंत और ये मेरा पहला वीडियो है। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाना सही समझा। देखते हैं इस वीडियो को कैसे व्यूज़ मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे एचआरडी के मिनिस्टर है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी। यानी कि एनटीए अभ्यास ऐप के अलावा उन्होंने कुछ और भी बोला। वरना हमेशा वो सिर्फ एनटीए अभ्यास आज हिंदी में भी है, आज इंग्लिश में भी है, और सिर्फ यही एडवर्टाइजिंग किए जा रहे थे। लेकिन पहली बार उन्होंने उस ऐप के अलावा कुछ और बोला। जी हाँ, कल उन्होंने सबसे पहला अपडेट दिया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला था, जैसे कि वो हमेशा करते आए हैं। 4 हफ्तों से सारे स्टूडेंट्स मिलके उन्हें टेक्स्ट किए जा रहे हैं, ईमेल किए जा रहे हैं, ट्रेंड पे ट्रेंड हो रहे हैं, पोस्टपोन, नीट, जेई, आरआईपी, एनटीए, क्या क्या ट्रेंड नहीं करवाए रहेंगे स्टूडेंट्स ने, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था। लेकिन कल फाइनली उन्होंने एक जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि एक कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए था, एमएचआरडी थे और 2-3 लोग शामिल थे। उनको ये सलाह मशवरा करके हमें बताना था कि नीट और जेई तय समय पर होंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने उसका भी डिसीजन आज के ऊपर डाल दिया था, और आज भी सुबह से लेकर अब दोपहर तक उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं बताया है। सोर्सेस के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि 5 बजे न्यूज आने वाली है। लेकिन अभी वो लाइव गए थे, तो उस लाइव में उन्होंने ऐसे बताया कि नीट और जेई की परीक्षाएं जो हैं वो पोस्टपोन यानी कि पीछे कर दी जाएंगी, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस जो नीट और जेई के सेंटर्स बन सकते हैं वो अभी कोविड के सेंटर्स है, वहां पे कोविड के बेड्स अरेंज किए गए हैं। तो ये खुशखबरी है, लेकिन अभी तक फाइनल न्यूज आना बाकी है, एनटीए के साइट पे अपलोड होना बाकी है, इसलिए सब लोग इतने जल्दी खुश ना हो। लेकिन आनंद मणि सर ने भी कल रात को हमें ये बताया था कि नीट और जेई पोस्टपोन हो चुका है ऑलरेडी, और नए डेट जुलाई 31 के पहले नहीं दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने कल के इंटरव्यू में क्या बोला, यानी कि कल उन्होंने क्या मैसेज दिया स्टूडेंट्स को। तो ये देखिए, उन्होंने ये मैसेज कल दिया था। नीट और जेईई की परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र और छात्राओं और अभिभावकों का पीछे के समय से निरंतर मुझे निवेदन आता रहा है, चाहे मेरे सोशल मीडिया पर हो और चाहे मेल के माध्यम से या मंत्रालय को सूचनाओं के माध्यम से, कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इन परीक्षाओं को थोड़ा पीछे करना चाहिए। तो यही सब कुछ देखते हुए जो एनटी के महानिदेशक हैं उनकी टीम को हमने पीछे के दिनों में ये अनुरोध किया था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपनी कमेटी बना करके और इस पर विचार करें और सभी स्थितियों का आंकलन करके वो कल तक हमको अनुशंसा दें, ताकि इन परिस्थितियों में कोई एक ठोस निर्णय लिया जा सके, ताकि जो छात्र छात्रा है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण साबित हो सके। छात्रों, मेरी शुभकामना कि आप अपने अध्ययन में जुटे हुए होंगे। आपकी चिंता मैं महसूस कर सकता हूं और उस चिंता में कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, उन्होंने ये मैसेज कल दिया था, जिसमें भी वो कुछ डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, सब घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि कमेटी बिठाई गई है और डिसीजन आ जाएगा। तो आज हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा डिसीजन आने तक। लेकिन जितना कि मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है, अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स, अलग अलग जगहों से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से मुझे पता चला है कि नीट और जेई का डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है और वो पोस्टपोन हो चुके हैं। अब नए डेट्स वो आज देते हैं या फिर जुलाई 31 को देते हैं, ये हमको देखना है। आज दे तो वेल एंड गुड, वरना मुझे इतना गारंटी है कि नए डेट्स आने तक भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली ट्रेंड पे ट्रेंड करते बैठेंगे। जैसे कि 1 महीने से स्टूडेंट्स ट्रेंड पे ट्रेंड करते आ रहे हैं, पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन नीट, आरआईपी, एनटीए, क्या क्या ट्रेंड नहीं किया होगा। लेकिन हमें मिनिस्टर ने एक भी बार रिप्लाई नहीं दिया था, एक भी बार नहीं। स्टूडेंट्स ने अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ट्रेंड किए, स्टूडेंट्स ने बार बार उनको रिक्वेस्ट की, स्टूडेंट्स ने उनको ईमेल्स भेजे, स्टूडेंट्स ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने एक भी बार जवाब नहीं दिया। और 3 जुलाई, जैसे कि हमें बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे, 3 जुलाई को कुछ है, कुछ लोग बोल रहे एडमिट कार्ड आएगा जेई का, कुछ लोग बोल रहे न्यूज आएगी। तो उन्होंने कल अपना साइलेंस तोड़ा और बोला 3 जुलाई को हमें कंफर्म पता चलेगा, लेकिन अब तक हमें पता नहीं चला है।
और अभी मुझे नहीं लगता कि वो लोग नए डेट्स देंगे, क्योंकि पीक आना बाकी है। पीक के बाद ही वो कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं दिए तो नए डेट्स आने तक भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली ट्रेंड करने वाले हैं डेट्स के लिए। ये भी मुझे पता है, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए आए हैं एंट्रेंस एग्जाम की, वो लोग डेट्स के बिना ना प्लानिंग नहीं कर सकते। और ये तुम लोग को भी पता है, अगर तुम लोग नीट और जेईई के स्टूडेंट हो तो जब तक नए डेट्स नहीं आते तब तक तुम लोग यही सोचते बैठोगे कि अरे यार पढ़े कैसे, मॉक टेस्ट कब दे और वो सब। लेकिन मुझे ऐसे लगता है नए डेट जल्दी आ जाएंगे और पोस्टपोनमेंट भी फिक्स है। अभी बस न्यूज़ आने की देरी है। न्यूज़ आते ही मैं ही वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने आज के लाइव सेक्शन में क्या कहा, वो ये देखो। हिंदुस्तान महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हम लोग जो दुनिया के इस समय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे, अब उन्होंने तय कर दिया कि वो बच्चे इधर ही आए। हमारी अभी नीट की परीक्षा होनी थी, जेईई की परीक्षा होनी थी। हम थोड़ा सा हो सकता है कि उसको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं, अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं। तो थोड़ा सा पीछे जा कर के ये भी हो सकता है कि विश्वविद्यालय की इन परिस्थितियों में थोड़ा सा राज्यों को भी इसकी छूट दें कि वो उन परिस्थितियों के अनुरूप वो अपना निर्णय लें। तो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा हम लोगों के लिए पहले है और शिक्षा भी जरूरी है। तो सुरक्षा और शिक्षा ये दो बड़ी चुनौती हमारे सामने हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझको सुन रहे हैं, जी हाँ, उन्होंने फाइनली बोल दिया है कि जैसे कि नीट और जेईई की परीक्षाएं हैं वो थोड़े से पीछे करने का सोच रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल्स और कॉलेजेस है वो सेंटर्स बन चुके हैं कोविड के लिए। तो अभी आई गेस इस इंटरव्यू से तो क्लियर हो ही जाता है कि नीट और जेईई पोस्टपोन्ड होने वाला है, हो चुका है। तो हमें बस ऑफिशियल न्यूज़ की देरी है। तो ऑफिशियल न्यूज़ आने तक बाय।